7 दिन में मरने का श्राप क्यों प्राप्त हुआ? सूत जी महाराज बोल पड़े, बोले संत भगवान में परीक्षित की कथा कहना उचित नहीं मानता, लेकिन हाँ, जिस जीव की कथा भगवान की कथा से संबंध स्थापित है, उस जीव की कथा भगवान की कथा से बिल्कुल अलग नहीं मानी जा सकती। इतना ही है ना, आपने परीक्षित के विषय में प्रश्न किया, इतना छील के बस परीक्षित की कथा और काला ये वाला टेप लगा देना उनको, श्री सूत जी महाराज ने ऐसे ऊपर से चिपका देते, दिखे नहीं पांडवों का युद्ध चल रहा था। खोल लिया तो एक एक करके 99 भाई कौरव भाई मृत्यु को प्राप्त हो गए। केवल एक कौरव भाई बचा है, उसका नाम है दुर्योधन। और दुर्योधन की जटा को तोड़ दिया है भीमसेन ने, और आज ये पापी दुर्योधन अपनी मृत्यु शैया पर लेटा लेटा अपनी मृत्यु का एक एक दिन दिन रहा है मेरे भाई। सज्जनों, आज रात्रि में दुर्योधन के कक्ष में गुरुपुत्र अश्वत्थामा का आगमन हुआ। अश्वत्थामा ने प्रणाम किया दुर्योधन को, बोले मित्र, मैं तेरा सच्चा मित्र हूं, तू मुझे केवल इतना बता दे कि तेरी जंगा को तोड़ा किसने? और मैं शपथ लेकर कहता हूं मित्र, कि जिसने तेरी जंगा को तोड़ा है, मैं उसे जीवित नहीं छोड़ने वाला, केवल तू उसका नाम बता दे मुझे। दुर्योधन ने हाथ जोड़ दिए, बोले मित्र अश्वत्थामा, एक एक करके हम 99 भाई मृत्यु को प्राप्त हो चुके हैं। मेरी जंगा को भीमसेन ने तोड़ दिया है, और मैं भी एक एक दिन कर रहा हूं अपनी मृत्यु का। और आपने हमें सच्चा मित्र कहा है, धीरज धर्म मित्र और नारी। स्क्रीन का हाथ में लगाना रिकॉर्ड हो रही है वो, है ना? आपके अंदर धैर्य कितना है? पत्नी की परीक्षा, मित्र की परीक्षा, रिकॉर्ड है ये सब विपत्ति के समय में होती है मेरे भाई। स्क्रीन से हाथ में लगाना लग गया होता, वही तो बता रहा हूँ। तो दुर्योधन कहता है, बोले मित्र, आपने हमें मित्र कहा है, हम एक एक करके 99 भाई मृत्यु को प्राप्त हो चुके हैं। महाभारत युद्ध भी हार चुके हैं। जहाँ लाल निशान तो अच्छी है, लाल निशान तो आई ना रो। अगर पांचों पांडव स्क्रीन रिकॉर्ड चल रहा है, ये दिख रही है, ये पट्टी सी ब्लैक सी थोड़ी तो रही है, वो भी है। एक को भी तुमने समाप्त कर दिया, कहाँ जाए रे? प्राप्त हो जाए। अश्वत्थामा ने बिना सोचे विचारे मेरे भाई बहन और प्रतिज्ञा ले डाली, बोले मित्र, मैं तुझे वचन देता हूँ कि कल का सूर्योदय होने से पहले पहले एक पांडव तो क्या 5 पांडवों को समाप्त कर दो। देखो इस रेड से दबा देना है, उधर करके ऐसे तो बंद हो जाएगा, और पीछे से फिर स्विच बंद कर देना उसकी है। मैं वही चल ले रहा हूँ ना, मैं बना लेता मैं क्या मुझे शाम के टाइम राम को ले जाके वो क्या तो खोल दिया, वो तो हो जाएगा बंद। की जो मन जीती होई, तुलसी या संसार में फिर जीवित बचे न कोई। केवल आपके और हमारे सोचने मात्र से यदि किसी दूसरे का बुरा होने लगे तो संसार अति शीघ्र नष्ट हो जाएगा मेरे भाई बहन। कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्ता नाम भयंकर, हे द्वारका नाम, हे श्री कृष्ण, से आकर मेरी रक्षा करें, मेरी सुरक्षा करें।
काट लेता है और फिर उसे डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं। तो डॉक्टर जो इंजेक्शन देता है, दवाई देता है, वो दवा नहीं होती है, ब्लैक कोबरा का ही जहर होता है, क्योंकि जहर ही जहर को काटता है। इसलिए भगवान द्वारिकानाथ कहते बोले अर्जुन डरते क्यों हो, उसने ब्रह्मास्त्र छोड़ा है तो आप भी अपना ब्रह्मास्त्र चला दीजिए। और जैसे ही अर्जुन ने अपना ब्रह्मास्त्र छोड़ा, आकाश मंडल में दोनों ब्रह्मास्त्र टकराए मेरे भाई बहन, और दोनों शांत होकर वापस चले गए। पैर से बोलो आज दो से लाइट जलवा दीजिए मंच की। अर्जुन ने दौड़कर अश्वत्थामा के केश पकड़े और अपने रथ की ध्वजा से बांधा मेरे भाई बहन, और हाथ पैर बांध के अश्वत्थामा के और हस्तिनापुर की भारी सभा में पटक दिया लागा। ये समस्त हस्तिनापुरवासी बार बार धिक्कार देते हैं अश्वत्थामा को। अर्जुन ने अपनी खड़ग निकाली म्यान से और केश पकड़ रखे अश्वत्थामा के। ध्यान देना, अर्जुन खड़ग दिखाते हुए और बार बार कहते बोले जय श्री राम साहब, आज तू मेरे हाथ से बचने वाला नहीं, तेरे टुकड़े टुकड़े करने। लेकिन बाहरी महारानी द्रौपदी, जिस महारानी द्रौपदी के 5 अबोध बालकों की हत्या हुई हो, उस टुकड़े टुकड़े करने हैं। लेकिन बाहरी महारानी द्रौपदी, जिस महारानी द्रौपदी के 5 अबोध बालकों की हत्या हुई हो, उस मां के हृदय में अभी भी करुणा बची हुई है। महारानी द्रौपदी ने तो हाथ जोड़े अर्जुन के, बोले अर्जुन मैं भी एक मां हूं और दूसरी मां की पीड़ा को एक मां ही समझ सकती है। अरे इसने जानती हूं कि अपराध बहुत बड़ा किया है, मेरे 5 भोले वाले पुत्रों का इसने हत्या की है। लेकिन आप ये क्यों भूल गए अर्जुन के ये भी एक मां का पुत्र है। इसलिए द्रौपदी महारानी बोल पड़ी, बोले मुच्चताओं में शहर ब्राह्मणों नितराम गुरु। मुच्च कहते हैं संस्कृत में छोड़ने को, मुच्चताओं। अरे अर्जुन छोड़ो इसे, छोड़ो 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 छोड़ो। अर्जुन भूल गए तुम जो विद्या गुरु द्रोणाचार्य जी ने अपने पुत्र अश्वत्थामा को प्रदान नहीं की, वो धनुर्विद्या तुम्हें प्रदान की है। और गुरु भगवान की कृपा से इस संसार में सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर के नाम से आपको ही जाना जाता है। और जब आप उनके पुत्र को समाप्त करोगे तो गुरु माता गौतमी के हृदय में कष्ट नहीं होगा। अरे उनका भी तो इकलौता ही पुत्र है। इसलिए मैं कहती हूँ अर्जुन छोड़ दो इसे समाप्त करने से कदापि मेरे पुत्र जीवित नहीं हो सकते। इसलिए निवेदन है आपसे, आप छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए। अर्जुन समझ गए, बोले इनके मन में करुणा जागृत होगी, ये अश्वत्थामा को मरने नहीं देंगे। तो बगल में धर्मराज युधिष्ठिर खड़े हुए थे, तो अर्जुन ने चरण पकड़े धर्मराज युधिष्ठिर के, बोले बड़े भैया जी आप ही मेरा मार्गदर्शन करें कि इस पापी को दंड कौन सा दिया जाए। धर्मराज युधिष्ठिर कहते हैं, बोले अर्जुन जो धर्म सम्मत हो, जो न्याय सम्मत हो, वही इस अश्वत्थामा को दंड प्रदान किया। अर्जुन को मेरे भाई ना, अरे बेटियां इतनी अनुकूल हैं इस परवरिश में, इस समय में, कि बेटों से ज्यादा अपना उत्तरदायित्व तो माता पिता के प्रति पूरा करती हैं आज के समय। जीवन में पुत्र हो सकता है, लेकिन कन्या पुत्री ऐसी होती है कि माता पिता के कष्ट को जीवन में देख नहीं सकती। इसलिए और अभी 2 साल पहले हम हरिद्वार कथा करने गए थे।
तो ऋषिकेश स्नान करने गए नीलधारा में हम लोग सब पूरी टीम। तो वहां एक आश्रम बन रहा है एक संत भगवान का। उस आश्रम के मेन गेट पर लिखा हुआ है, बोले आश्रम निर्माणाधीन है, जो भी कोई इसमें दान देना चाहे वो दे सकता है। और उसी बोर्ड पर नीचे छोटे अक्षरों में लिखा हुआ था कि कृपा करके ऐसे माता पिताओं से मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है कि जिन्होंने अपने जीवन काल में एक बार भी गर्भपात करवाया हो अपने घर में, वो कृपया मेरे आश्रम को दान न दें। क्यों? क्योंकि बालकों की हत्या से बड़ा जघन्य अपराध संसार में और कोई दूसरा हो नहीं सकता। अर्जुन भगवान का इशारा समझ गए। क्यों? क्योंकि अर्जुन ने तो गीता जैसा जो सार है वो प्राप्त किया है महाभारत युद्ध के मध्य में। और अर्जुन सदैव गुरु भाव रखते हैं भगवान के प्रति। तो अर्जुन ने अश्वत्थामा के केश पकड़े मेरे भाई बहन, अपनी खड़ग निकाली और आधी मूंछ और आधी दाढ़ी निकाली, मस्तिष्क में जो तेज मणि थी अश्वत्थामा के वो निकाली और धक्का देकर हस्तिनापुर से बाहर कर दिया मेरे भाई। कल मैंने निवेदन किया था इस मंच से, जीवन में सब कुछ करो आप तो परमात्मा आप और हमको क्षमा कर देंगे, लेकिन ईर्षा और अभिमान भूल कर मत करो। और जिस हृदय में ईर्षा और अभिमान हो गया समझ लो जीव के पतन की प्रथम सीढ़ी पर पैर रख दिया। और बस यही गलती हो गई अश्वत्थामा से। अश्वत्थामा दिन रात अपने आश्रम में बैठा बैठा केवल एक ही बात पर विचार करता है, बोले भरी पांडवों ने भरी हस्तिनापुर की सभा में मेरा अपमान किया है, धक्के देकर बाहर निकाला है, मेरे मस्तिष्क से मणि निकाल ली है, अब मैं पांडवों से बदला कैसे लूं? ये अश्वत्थामा मन में विचार करता है मेरे भाई बहन कि पांडव वंश में अब तो कोई पांडवों के अलावा बचा नहीं है। द्रौपदी के 5 पुत्र थे, उन्हें भी समाप्त कर चुका हूं। फिर से याद आया, बोले नहीं, महाभारत युद्ध के समय एक सैनिक ने कहा था, बोले अभिमन्यु की जो विधवा है उत्तरा, उसके गर्भ में अभी भी पांडवों का अंश पल रहा है। तो इस पापी अश्वत्थामा ने अपने आश्रम में बैठे बैठे ही उत्तरा के गर्भ को नष्ट करने का ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया मेरे भाई। सज्जनों, जैसे ही उत्तरा ने इस ब्रह्मास्त्र को आते देखा अपनी ओर, ब्रह्मास्त्र को आते देखकर और उत्तरा ने हाथ जोड़े और भगवान द्वारिकानाथ से सुंदर प्रार्थना करना आरंभ कर दिया। पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगत्पते नान्यं पदभयं पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम् यत्र मृत्यु परस्परम्। जैसे ही उत्तरा ने इस ब्रह्मास्त्र को आते देखा अपने पास, दोनों हाथ जोड़कर प्रार्थना की, बोले हे द्वारकानाथ, पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते। और आपसे निवेदन करूं, जब भी आप अपने घर की ठाकुरबाड़ी में जाएं, भगवान के सम्मुख अथवा किसी देव स्थान में जाएं, तो इस श्लोक को तो याद ही कर डालेंगे आप। केवल इसी श्लोक से प्रार्थना करें, पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते नान्यं तद्भयं पश्ये यत्र मृत्यु परस्पर। हे ठाकुर, करे जब कौन बिगाड़ सके।
जानकी नाथ आहा हरि बोल। गोस्वामी श्री तुलसीदास महाराज का जन्म हुआ, बायोग्राफी पढ़ी है मैंने उनकी। आप और हम सब अपनी कुंडलियां बनवाते हैं, पत्रिका बनवाते हैं, तो किसी न किसी की कुंडली में कभी राहु वाली होता है, कभी शनि उग्र होता है, कभी मंगल उग्र होता है। लेकिन विचार करें मेरे भाई बहन, जिसके 9 के 9 ग्रह विपरीत हो, उसका कैसा होगा। और गोस्वामी जी का जब जन्म हुआ, जन्म होते ही पिता महाराज की मृत्यु हुई। परिवार वाले गोस्वामी जी की पत्रिका बनवाने गांव में पंडा पुजारियों के पास गए लगे, और जैसे ही ग्रह गोचर देखे गए मेरे भाई बहन, ये पंडा पुजारी बोल पड़े, बोले 9 के 9 ग्रह विपरीत हैं इस बालक से। और अरे अमावस का है, रहेगा वहां सदैव दुर्भिक्ष पड़ेगा, अकाल पड़ेगा, महामारी होती रहेगी, इसलिए जितना जल्दी हो सके इस बालक को गांव से बाहर कर दिया। देव अब लेकिन मेरे भाई बहन, जा पर कृपा राम की होई, अच्छा हाँ, ता पर कृपा करे सब कोई। तुलसीदास महाराज सीधे पहुंचे चित्रकूट, और चित्रकूट के घाट पर हुक्म नहीं चलो, हुक्म पे हुक्म पे दही तुलसीदास लग जाती हुक्म पे, अब तो बना लेंगे भी। तिलक दे भूमि। लेकिन मेरे भाई बहन, अब तो बना लेंगे, जिसका रक्षक स्वयं त्रिलोकीनाथ हो, तो 9 ग्रह भी विपरीत हो, तो उस जीव का बाल बाका नहीं कर सकते। और ये प्रमाण है मेरे बाबा श्री तुलसीदास। हुक्म पे ही तो देव गल्ला काटो पहली चाल में। रख दिया है मेरे भाई बहन के बाप और हम घर घर में आज उसे संघात बोलते हैं। ये कमा है भगवान। जानकी नाथ सहाय करे जब, कौन बिगाड़ सके नर तेरो। जानकी नाथ सहाय। और वर्णन किया है बायोग्राफी में तुलसीदास जी के, जिन्होंने जीवनी पढ़ी होगी उन्होंने, हालांकि जो जीवनी स्कूलों में पढ़ाई जाती है पूरी नहीं है, ना सूरदास जी की ना तुलसीदास जी की। तुलसीदास जी के ग्रह कैसे हैं? सूरज मंगल सोम भगु सुत, सूरज मंगल सोम भगु सुत, बुध और गुरु वरदायक तेरो। सूरज मंगल सोम भगु सुत, बुध और गुरु वरदायक तेरो। लेकिन राहु केतु की नहीं गम्यता, चिंता नहीं है। और जब उसकी कृपा हो जाए जीवन पर,
तो संग शनीश्वर होत चेरो जानकी नाथ सहाय करे जब कौन बिगाड़ सके तेरो जानकी नाथ सहाय करे जब कौन बिगाड़ सके तेरो जानकी नाथ सहाय। मैं चाहता हूँ मेरे भैयाओं के एक बार ताली बजाएं तो सारा बहने लगी। कौन है दराई? अरे बुआ जी ये कहाँ है? क्या बात है? पान की है? दुख भी कोई मांगने की वस्तु है और यहाँ मैं- पर दुख देने की बात है। मैं- बुआ जी मैं आपको ये तो समझ रहा हूँ। प्रदान नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि आपने जीवन पर्यंत दुख के सिवा कुछ भोगा ही नहीं। मैया कुंती का जीवन मैं ये तो ये समझ रहा हूँ। हूँ आपको सूक्ष्म। मैया कुंती का जन्म हुआ मथुरा में सूरसेन महाराज के घर में। बचपन का नाम है मैया कुंती का प्रथा, लेकिन कुंती भोज राजा आए मथुरा में और बाल्यकाल में ही इस प्रथा अथवा कुंती मां को ले गए और लालन पालन किया तो अपना ही नाम प्रदान कर दिया। उसी दिन से ये प्रथा के नाम से नहीं कुंती के नाम से जाने लगे। तो आप यहीं पर विचार कर लें, जिस बालक का जन्म किसी अन्य घर में हुआ हो, लालन पालन दूसरे घर हो, तो उसका बाल्यकाल भी सुखमय व्यतीत नहीं हुआ होगा। मैया कुंती की युवावस्था भी सुखमय व्यतीत नहीं हुई, क्योंकि गुरु शुक्राचार्य जी के द्वारा कुछ दिए हुए ऐसे मंत्र शक्ति थी मैया कुंती के पास कि जिस मंत्र का आवाहन करके जिस देवता का आवाहन करती मैया कुंती, वो प्रत्यक्ष देवता आकर प्रकट हो जाते। एक दिन बुआ जी ने मंत्रों की परीक्षा लेने के टाइम भगवान सूर्य नारायण की उपासना करता है और जैसे ही उपासना की तो भगवान शेष सूर्य नारायण रथ समेत मैया कुंती के सम्मुख आकर विराजमान हो गए। बोले बेटा वरदान मांग। बताओ मैया कुंती ने कहा, बोले प्रभु पुत्र चाहते हूँ। सो कौमार अवस्था में कर्ण उत्पन्न हो गए मेरे भाई। समाज की लज्जा के भय से कर्ण को लता पताओं में लपेटा मैया कुंती ने और गंगा मैया में प्रवाहित कर दिया। और वहीं गंगा किनारे एक अधीरथ नाम के सूत हैं जो नाव चलाया करते हैं। उन्होंने जब बालक के रोने की आवाज सुनी तो कर्ण को उठाया, घर ले गए और इस अधीरथ नाम के सूत की भार्या का नाम है राधे। तो जो कौंतेय कर्ण था वो राधे कर्ण के नाम से जाना जाने लगा। हाँ मेरे भाई बहन, तो इसका मतलब ये हुआ कि मैया कुंती का युवावस्था भी सुखमय व्यतीत नहीं हुई और विवाह हुआ मैया कुंती का तो ऐसे पुरुष के साथ जो जन्मजात पांडु रोग से पीड़ित है और ऊपर से एक संत का शाप कि जिस दिन संसार समागम की दृष्टि से आप अपनी पत्नी के कक्ष में जाओगे उसी समय पांडु राजा आपकी मृत्यु हो जाएगी।